दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा वीडियो आपको आसानी से नहीं मिलेगा और ना ही इस प्रकार का वीडियो इतना सिस्टमैटिक कोई बनाता है, क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए फ्यू, लिटिल, सम, अदर, अनदर, अदर्स, एनी, सेवरल, मैनी। एक ही जगह इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने मिलेंगी। दोस्तों आप मुझे जानते हैं, मैं एचआर कुशवाहा उच्च माध्यमिक शिक्षक और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत शानदार शानदार और भी इस पर वीडियो लेकर आने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो सभी अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करें। इस प्रकार के जो कंजंक्शन हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, एनुअल एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, आप अच्छे मार्क्स लेके आओ। हमारा उद्देश्य ये है, इसलिए आप इंग्लिश बोलना भी सीखें ताकि कोई ये ना कह सके आपसे कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और आप इंग्लिश मीडियम से कम्पीट नहीं कर सकते। आप कहीं से पीछे नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। बस सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ मेहनत का फ़र्क है, सिर्फ मेहनत का फ़र्क है। मेहनत कर लोगे तो आप भी सफल हो जाएंगे, और आप मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरे लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। समझ में आया? तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इजी है। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ। अब आप सोच रहे होंगे लिटिल का मतलब भी होता है कुछ, फ्यू का मतलब भी होता है कुछ। फ्यू का मतलब होता है संख्या के लिए। कहाँ होता है? संख्या के लिए, जैसे कि 1 2 3 4। अच्छा, हम आपको और भी बताएंगे। आप फ्यू, द फ्यू, है ना, ये सब बताएंगे आपको। अभी आप शुरुआत करिए, हम आपको वही भी बताएंगे। आ फ्यू, द फ्यू। तो इस प्रकार संख्या के लिए फ्यू, कुछ लिटिल मात्रा के लिए, ठीक है। जैसे कि जब कोई वस्तु होती ना तो उसकी मात्रा होती, उसके लिए हम लिटिल का प्रयोग करें। 1 2 3 नहीं होता है। इसी प्रकार सम, सम का मतलब होता है कुछ। क्या होता है? सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। ये संख्या के लिए भी हो जाएगा और मात्रा के लिए भी हो जाएगा, दोनों में हम इसको प्रयोग करेंगे। अभी हम एक एक करते जाएं और समझते जाएं। सबसे पहले हम फ्यू को समझते हैं। फ्यू, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं, नंबर 1 पे फ्यू को समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स। अच्छा, इसका एक और मतलब होता है कि ये होता तो है कुछ, लेकिन कितना होता है? ना के बराबर। कितना होता है? ना के बराबर। सेम थिंग इसके साथ है, ये मात्रा तो है लेकिन कितनी है? ना के बराबर। नेग्लिजिबल कहें या बिल्कुल नगण्य कहें, नेग्लिजिबल या नगण्य, ना के बराबर। तो अगर मैं कहता हूँ आई हैव फ्यू बुक्स, मतलब मेरे पास कुछ किताबें, इसके बाद मेरे पास कुछ भी किताबें नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ भी किताबें नहीं है। फ्यू कहना क्या हूँ, मतलब मेरे पास सॉरी, किताब होने की कोई संभावना नहीं है, बहुत कम किताबें हैं, बिल्कुल ना के बराबर किताबें हैं। इसी प्रकार जो अगला आपने देखा यहाँ पे लिटिल, जैसे कि इस प्रकार के सेंटेंसेस हो गए, जैसे कि आई ड्रैंक, आई ड्रैंक लिटिल वाटर, मैंने थोड़ा सा पानी पिया। आई ड्रैंक लिटिल वाटर, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, मतलब कितना पिया? ना के बराबर पिया, मतलब मेरी प्यास ही नहीं बुझी, इतना पानी पिया मैंने, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। चलो, उसके बाद अब आते हैं हमारा सम, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, संख्या के लिए भी मात्रा के लिए भी। जैसे कि आई आई रेड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। आई रेड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। आसानी से आप बना सकते हो। चलो ठीक है। वन मोर। उसके बाद आते हैं हम लोग अदर। अदर मतलब होता है दूसरा, अदर मतलब होता है दूसरे। क्या होता है? दूसरे, ठीक है। अब अनदर मतलब होता है दूसरा, दूसरा, ठीक है। अदर मतलब होता है दूसरे, व अदर मतलब, अनदर मतलब होता है दूसरे, ठीक है। जैसे कि रीड अदर बुक्स, यहाँ पे इसका मतलब होता है कई। क्या बोलते हैं? मतलब कई किताबों की बात हो रही, और यहाँ पे क्या हो रही है? दूसरा एक, दूसरा एक, ठीक है। इस प्रकार से देखो, करके देखते हैं अदर, ठीक है। अदर, जैसे मैंने कहा आई नीड अदर बुक्स, आई नीड अदर बुक्स। जैसे कि हमने कहा आई नीड अदर बुक्स, मुझे दूसरी किताबें चाहिए। अदर मतलब और, दूसरी, कई। आई नीड अदर बुक्स।
आई नीड अदर स्टूडेंट्स, मुझे दूसरे स्टूडेंट चाहिए, अदर स्टूडेंट्स, आई नीड अदर स्टूडेंट्स, मतलब ये विद्यार्थी नहीं, कोई दूसरे विद्यार्थी चाहिए, आई नीड अदर स्टूडेंट्स, ये तो है ही, और भी चाहिए अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो देखते ही हैं, लेकिन व्यवस्थित वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मार्ट एजुकेशन GDR। यहाँ पर आपको वीडियो व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे, जहाँ आप अपनी चॉइस का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें तो क्या होगा, अनदर मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा अनदर मतलब दूसरा, जैसे कि आई नीड अनदर बुक, आई नीड अनदर बुक, मतलब ये है कि मैंने आपको एक किताब दी, आपने कहा नो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चाहिए, एक दूसरी, आई नीड अनदर बुक। मैंने आपको कोई किताब दे दी, मान लो मैंने दे दी आपको शिव खेड़ा जीताब की, आपने कहा नो आई नीड रिच डैड पुअर डैड सॉरी, तो आपने कहा नहीं ये वाली किताब नहीं चाहिए, आई नीड अनदर बुक्स, आई नीड अदर बुक्स, अदर बुक्स मतलब मुझे और बहुत सारी किताबें चाहिए, आई नीड अनदर बुक्स। मान लीजिए मैंने ये कैप लिया, तो मैं बोलूँगा आई नीड अदर कैप्स, मतलब ये कैप तो है ही, मुझे और कैप चाहिए, अदर कैप्स। और मैं कहूँ कि नहीं मुझे एक ही कैप लेना है, लेकिन आई नीड अनदर कैप, ये कैप मुझे नहीं चाहिए, आई नीड अनदर, काफ़ी छोटा है, आई नीड अनदर कैप, मतलब दूसरे कलर का कैप चाहिए जिसमें यहाँ स्मार्ट एजुकेशन GDR लिखा हो, तो हम बोलेंगे आई नीड अनदर कैप। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दिया है वन मोर, यहाँ पे लिखा अदर्स, अदर्स मतलब दूसरे, अदर्स मतलब क्या होता है, दूसरे, दूसरे लोग या वस्तु। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दूसरे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब अदर्स कैन पार्टिसिपेट, दूसरे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदर्स कैन पार्टिसिपेट, दूसरे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अदर्स कैन एंजॉय द पार्टी, दूसरे भी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, अदर्स कैन कम, दूसरे भी आ सकते हैं चलो, इसी प्रकार अब आगे आते हैं हम एनी। एनी मतलब होता है कोई, कोई आदमी भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है। ठीक है। नाउन भी हो सकता है, ठीक है, संख्या नंबर भी हो सकता है, और वस्तु भी हो सकती है, मतलब काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, क्या कोई समस्या है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है, इज देयर एनी कार टू ड्राइव, क्या कोई कार है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी कार। सेवरल होता है कई, सेवरल क्या होता है, कई। अब सेवरल कई होता है और मैनी भी कई होता है, लेकिन इसमें दोनों में अब डिफ्रेंशिएट कैसे करें दोनों को, ये भी कई, ये भी कई। अब सोचोगे यार सेवरल, कई बार ऐसा बोल देते मैंने कई किताबें पढ़ी, कई का मतलब 2 3 4, ठीक है, ये सेवरल हो जाएगा। और मैनी मतलब कई, कई मतलब बहुत, बहुत सारी, मतलब ये मान के चलिए कि इतनी ज़्यादा कि बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी, मतलब 100 200 500, बहुत सारी, बहुत, तो क्या हो जाएगा, आई, जैसे तो मैं कह सकता हूँ आई रेड सेवरल बुक्स, जैसे कि आई रेड सेवरल बुक्स, ये भी प्लुरल रहेगा क्योंकि पढ़ी तो है लेकिन कई, मतलब कम, आई रीड सेवरल बुक्स। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई रेड मैनी बुक्स, आई रेड मैनी बुक्स, सॉरी, आई रेड मैनी बुक्स, इसका मतलब यहाँ पे इस बंदे ने 2 3 किताबें पढ़ी हैं, 4 मान लो, और यहाँ पे इसने
100 से भी ऊपर पढ़ी हो सकती हैं। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर रेड मैनी बुक्स, ओशो, रजनीश ओशो रेड मैनी बुक्स। उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली कि अगर हम उन किताबों को पढ़ें तो हमें फिर से 2 बार जन्म लेना पड़ेगा जब उतनी बुक्स पढ़ पाएंगे। इतनी बुक्स उन्होंने पढ़ डाली थी। उनके पढ़ने की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनके समझने की जो क्षमता थी वो भी ज़्यादा थी। तो सेवरल का मतलब समझ में आ गया। अब एक बार और देख लेते हैं। तो ये देखिए, बड़े अच्छे से यहाँ से देख लीजिए, ये बड़े अच्छे से देख लीजिए कि सबसे पहले दिया है फ्यू, ना के बराबर। फ्यू मतलब कुछ, लिटिल ना के बराबर, लेकिन ये संख्या, ये मात्रा। सम कुछ, संख्या मात्रा दोनों। अदर दूसरे, एक के लिए मतलब अधिक के लिए, अधिक के लिए। अनदर मतलब सिर्फ दूसरा, ये बहुत सारे के लिए, ये एक के लिए। अदर्स बाकी लोग या दूसरे लोग, अदर्स कैन पार्टिसिपेट। स्कूल टूर्नामेंट है लेकिन अदर्स कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। कोई, कोई भी, एनी कोई भी। सेवरल होता है कई, लेकिन दो तीन, दो तीन चार। मैनी होता है कई, सैकड़ा भर, हजार, 5,000, 10,000, ये हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो